रखना चाहते हैं जो इसमें ज़्यादा सम्मिलित है। अभी मैं कल का एक वाक़या बताऊँ। कल मैं लास्ट सेंटर पटना में था और वहाँ पे मैंने जो देखा वो नशे में संलिप्त है कि युवा ही भारत का सबसे पहले अब तो मैं ये बताना चाहूँगी कि जैसे आपने बोला कि ब्रह्म राष्ट्र एकम लगातार नई चीज़ों में कार्य कर रही है। तो जैसा कि मैं बता दूं कि ब्रह्म राष्ट्र बेसिकली ब्रह्मा जो सभी जीवात्मा से आधारित है, जिस पे सारे जितने भी 84 लाख योनियाँ हैं वो सभी जीव, आपने कहा ना कि पशु पक्षी प्रकृति, तो हम लोगों का भी जो एजेंडा है, जो एक उद्देश्य रहा है ब्रह्म राष्ट्र एकम का, कि हम अपनी प्रकृति के साथ किस तरीके से हम उनका संचार करते हुए अपने युवाओं को अपनी सनातन संस्कृति के प्रति जागरूक करते हुए, जैसे अभी इन्होंने नशा मुक्त भारत, क्योंकि हम यहाँ पर बैठे हैं जिस मुख्य उद्देश्य के लिए, तो काशियाना फाउंडेशन द्वारा जो ये नशा मुक्त भारत यात्रा जो निकाली गई 40 दिन की, अति सराहनीय रही है, बड़ी अनुकरणीय रही है, युवाओं के प्रति बहुत ही बेहद प्रेरणा स्रोत, बड़ा जागरूक करने वाली ये यात्रा रही। क्योंकि इनकी यात्रा में मैं भी पिछले 5 दिन हम लोग भी शामिल थे साथ में। मुंबई से बेंगलोर तक का सफ़र हमारा था। अन्ना हजारे जी के यहाँ भी हम लोग गए, जिन्होंने अपने आंदोलन से पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व को एक ऐसा संदेश देने का कार्य किया था। उससे प्रेरित होकर के सुमित जी ने ये यात्रा का शुभारंभ किया था, जो कि 24 जनवरी से प्रारंभ होकर के आज ये इसका समापन है। और मुझे गर्व हो रहा है कि ऐसे युवा वर्ग जब इस तरीके के महान उद्देश्य को लेकर के जब आगे बढ़ते हैं तो वाकई में कोई ना कोई क्रांति आती है। तो ये नहीं कह सकते कि 100% सारे लोग उस चीज़ों पर उसका अमल करेंगे, लेकिन अगर आपने कोई भी अंशदान अगर वहाँ पे किया और अगर किसी ने भी अगर अमल किया तो समझ लीजिए कि उस चीज़ का उद्देश्य आप पूरा सफलता की ओर अग्रसर होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने जो भी कार्य किया, जो प्रयास किया, वो पूरी टीम के साथ बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। उन्हें मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी तो समापन का यह सब चल रहा है, लेकिन आगे भी क्या ऐसी मुहिम चलती रहेगी? बिल्कुल निरंतर चलती रहेगी। है क्या कि देखिए, संस्था या संगठन किसी चीज़ के लिए, जब उद्देश्य के लिए जब आगे बढ़ती है तो निरंतर प्रयास करती रहती है कि उस उद्देश्य की पूर्ति करे। तो यहाँ पर हमारा जो युवा वर्ग है और ख़ासतौर से युवाओं के बीच में रहना हम लोगों को इसलिए भी पसंद आता है क्योंकि यही भारत का भविष्य है। और आज ये जागरूक करेंगे तो आने वाली पीढ़ियों को भी इस तरीके से ये एक सकारात्मक संचार की दिशा में लेकर के आगे बढ़ेंगे। सरकार से किस तरह का हेल्प चाह रहे हैं? सरकार अपना कार्य कर रही है, हम अपना कार्य कर रहे हैं, क्योंकि हमारा भी अंशदान है सरकार के सापेक्ष में, और की सकारात्मक दिशा के तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह। मैं संस्थापक हूँ काशियाना फाउंडेशन का, और नशा मुक्त भारत यात्रा का मैं सारथी और सहयोगी रहा। ये मुहिम कितनी कारगर साबित हो रही है? युवाओं में तो अधिकतर देखा जा रहा है कि इसको चपेट में ले रही है। देखिए, इस पे 2 विषय निकलेंगे। पहले तो ये कि नशा मुक्त भारत यात्रा हमारा जन जागरूकता कार्यक्रम रहा, जिसमें हम 5 करोड़ युवा और लोगों तक हम पहुंचने का प्रयास किए, जिसमें हमारा साथी और सारथी भी रहे, और ब्रह्म राष्ट्र एकम और श्री मंदिर और भगवान दास फाउंडेशन, तमाम ऐसे संस्थाओं के समन्वय से, और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के जितने सेंटर्स रहे भारत सरकार में, हमने वहाँ पे भी लोगों को जन जागरूकता के लिए कार्यक्रम के कई तमाम महाविद्यालय, विश्वविद्यालय। देखिए, आपने जैसा प्रश्न किया कि इसमें तादाद युवाओं की और बढ़ रही, निसंदेह बढ़ रही है, पर अगर एक आंकड़े माने जाएँ तो 150 करोड़ की आबादी वाला देश है, 130-135 कही जा रही है। उसमें कहीं ना कहीं जो बैड इम्पैक्टेड लोग हैं वो 30 to 35 करोड़ है। बाकी 100 करोड़ में 60 करोड़ जो युवा है वो नशा नहीं करता, और भारत को वो विश्व गुरु बनाने के लिए अग्रसर है। ये यात्रा कहाँ से शुरू हुई है और कहाँ तक? काशियाना फाउंडेशन द्वारा आयोजित नशा मुक्त भारत यात्रा की शुरुआत हुई थी वो 24 जनवरी 2023 से हुई थी, जिसका ध्येय था भारत के 15,000 किलोमीटर 22 राज्यों में 75 डिस्ट्रिक्ट, और हम इस पूरे यात्रा को 40 दिन में कवर करने का प्रयास किए, जो कि आज यात्रा का 42वां दिन है। कल ही हमारी यात्रा का समापन हुआ था, और आज हम इस पूरे यात्रा से लोगों को धन्यवाद ज्ञापन देने के लिए ब्रह्म राष्ट्र एकम के साथ जुटे हुए हैं।